काल विपरीत बुद्धि। भाई जिसका विनाश काल होता है ना, उसी का बुद्धि जो होता है ना भ्रष्ट हो जाता है। तो आज हम जिनकी बातें करने जा रहे हैं ना दोस्तों, वो है कोमल विनय। कोमल के बारे में आज हम बातें करेंगे इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो आज हम जिनकी बातें करने जा रहे हैं ना, जो दोस्तों, जो कि कोमल, जो कि ससुराल गई हुई थी भाई रक्षाबंधन में, पहले अपने मायके, फिर उसके बाद विनय भाई जब आते हैं तो उसके बाद घर ही घंटा के लिए वो ससुराल जाती हैं। लेकिन इतना एटीट्यूड, इतना घमंड, इतना तड़क के साथ ये जाती हैं अपने ससुराल में ना, कि क्या ही बोला जाए। झमक के, जैसे झमक के लिए एगो होती है ना, उस तरीके से उतरती हैं गाड़ी से और जाती हैं। और जाते ही जाते अपनी भाई भाभी का, अपनी सासू माँ का पैर छूती हैं। दादी का, पहले अपनी दादी का पैर छूती हैं, गले लगती हैं, फिर अपनी सासू माँ का पैर छूती हैं, जिससे इनकी सासू माँ ने आशीर्वाद भी नहीं दिया। क्यों? जैसे ये अपनी मम्मी का पाँव छूती हैं और गले लिपटती हैं, वैसे अपनी सास के साथ क्यों नहीं की? गले लिपटने से उनकी सासू माँ को थोड़ा सा तो लगता, जो कड़वाहट था वो दूर तो हो जाता। लेकिन इनको में बहुत अहंकार है। अहंकार तो कूट कूट के भरा हुआ है। इधर अपनी जेठानी से जाती हैं, पैर छूती हैं, लेकिन जेठानी ने आशीर्वाद दिया। और फिर इनका इसी तरीके से होता है भाई, रूम में आकर के, इनका तो रूम ही नहीं है इनके ससुराल में, और रूम और आकर के संजना के रूम में, क्योंकि आपका पैर टिकता ही नहीं है उस घर में भाई, उस गांव में आपका पैर टिकता ही नहीं है, तो फिर आपका रूम कहाँ से होगा? शादी के जस्ट 2 से 3, मतलब कि मुश्किल से 4-5 दिन रही और उसके बाद ये चली जाती है दिल्ली फटाक से। अपना आदमी ना दबदबा कब बनाता है? जब रहता है। आप रहोगे तभी ना आपके लिए भी रूम, आपकी सासी सोचेंगी कि ये बहू आती है, 1 महीना रहती है, 15 दिन रहती है मेरे साथ, इसको भी रूम चाहिए। पर जो बहू घड़ी घंटा के लिए आएगी, उसको रूम थोड़ा ना मिल जाएगा। जब वहाँ पर रूम नहीं है, आपकी शादी पहली हुई थी तो रूम तो वही था आपका, तो वहाँ पर आप रुकती टिकती। लेकिन इनका पैर भाई, ये शहर में रहने वाली हैं, गांव में नहीं, जबकि ये गांव में ही रहती हैं दोस्तों। इनका जो मायका जो है ना, इनके जस्ट 15 मिनट का रास्ता है इनके मायका, ससुराल से मायका भाई, तो उसी गांव में ही रहती हैं ये। लेकिन इनका एटीट्यूड ना एकदम लगे कि क्या ही बोला जाए, कि ये कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितनी एजुकेटेड हैं ये वहाँ पर वो, और कोई नहीं है इनके मामले में ना। ये अपने आप को ये समझती है ना कि मेरे टक्कर में ना यहाँ पर कोई नहीं है, ना ही संजना है, ना ही चिट्टू है, ना ही वंदना है, कोई भी नहीं है। मैं ही बहुत समझदार, और मैं ही बहुत स्वाभिमानी, और मैं भी बहुत समझदार बहू हूँ, और सब चीज़ मैं अपनी समझ के हिसाब से चलती हूँ। तो ये सब अहंकार इनमें ना कूट कूट के भरा हुआ है। तो अहंकार तो भैया किसी का नहीं रहा है। रावण का तो घमंड रहा ही नहीं, तो आप क्या हैं? आप क्या हैं? समय पर अपने ही साथ देते हैं और साथ खड़े होते हैं। जैसे आपको जब समय था तो आपकी सास किस तरह से आपके साथ खड़ी थी? जब आपकी बच्चा हुआ था ना, जब इनकी बेबी हुई थी दोस्तों, तो इनकी सासू माँ ने ही इनका बहुत सेवा किया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने सासू माँ को कोई अहमियत नहीं दिया, जब इनका वैल्यू नहीं दी। एक बार भी ये अपनी सास का गुणगान भी नहीं गाती हैं भाई। यहाँ पर ना ये प्रमोशन करते हुए नजर आती हैं, ज्वेलरी का, 1 ग्राम ज्वेलरी का प्रमोशन करती हैं। और संजना का साड़ी पहनती हुई नजर आती, साड़ी पहन 2 पल अपनी सास के साथ भी बैठकर नहीं बिताया। और संजना का साड़ी पहनती हैं और ज्वेलरी पहन करके वो प्रमोशन करती हैं कि गोल्ड का चीज़ें ना आप लोग मत पहनिए, यही चीज़ मंगवा लीजिए और ऑनलाइन मंगवा लीजिए, और यही पहन करके आप कहीं जाया करें। तो ये चीज़ का ये प्रमोशन करती हैं करके। प्रमोशन करने ही गई थी ससुराल,
करके वो निकल जाती हैं भाई कि आज का मेरा ट्रेन है, आज मुझे जाना, आज ही का मेरा टिकट है। और अपनी सासू माँ से जाती हैं भाई इनके घर। आज का ही टिकट है, बृहस्पतिवार के जो लोग आते हैं ना, उसी दिन उनको का तो रिटर्न हो जाना चाहिए। इनका कहना था कि मेरा ना परसों टिकट है। तो ये जाती हैं भाई, खाना वाना पीना सब हो जाता है। इनकी संजना भाभी खाना बनाती हुई नजर आती हैं और खाना वाना खा करके जाती निकलती हैं अपना और बोरिया। जो चीजें ये लेकर आती है ना, मिठाई और केला, वो सब में से आधा आधा अपने दादी सास को के पास पहुंचवा देती हैं कि जाइए जल्दी से, और ऑन कैमरा करके, कि ऐसा लग रहा था कि इनकी सास अपनी सास को नहीं देने वाली हैं, और इनका बहुत ये है, ध्यान है अपनी दादी सास पर, और सब चीज़ें में से आधा आधा कर कर मिठाई और केला कहती है कि जाइए दे आइए अम्मा को। तो इस जगह ना अपनी सासू माँ को ना ये गलत साबित नीचा करवाती दिखाती है। नीचा कि लोगों का कमेंट आए कि इनकी सासू माँ ना नहीं पूछती हैं अपनी सास को, तो ये इस तरीके से ना गलत साबित करवाना चाहती थी। हद है भाई, ऐसी बहू सच में नहीं होनी चाहिए जो कि अपनी सास को जरा सा भी इज्जत ना दे, मान ना दे, सम्मान ना दे। उसी जगह दो बहुएं हैं, दोनों बहुओं के साथ इनकी सासू माँ का अच्छी बॉन्डिंग है, जो कि हर समय इनकी सासू माँ पूछते रहती हैं कि संजना के बारे में। कभी कभी तो ये बहुओं के साथ काम करते हुए भी वीडियो में नजर आती हैं। तो इनकी बॉन्डिंग ना नहीं अच्छा नहीं लगता है। आप रहोगे तभी तो आपका घर होगा, हर चीज होगा। रूम के लिए आप देखो, हक के लिए लड़ना चाहिए, ठीक है, हमें हक के लिए लड़ना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर बदनाम करना चाहिए। आप जाकर रहिए वहां पर, जाके अपना हक मांगिए कि मेरा भी हक होना चाहिए, मेरा भी रूम होना चाहिए। हाँ, ना हम कि यहाँ रहेंगे, ना कि सोशल मीडिया पे इस तरीके से जो आप बदनामी कर रही है ना, कि मेरा वो तो नहीं रूम ही करना नहीं चाहिए। है, हाँ, हम कहाँ जाके रहें। कौन लड़े आपके लिए? आपके लिए कौन? आप क्या चाहती हैं कि दूसरा कोई हमारे लिए लड़े? नहीं, जो आपकी लड़ाई है ना वो आपको खुद लड़ना है। पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत लड़ लिया, अब उसके लिए आपको वहाँ रहना पड़ेगा, तभी आपके लिए भी लोग सोचेंगे। नहीं तो यहाँ पर आप अपनी सासू माँ को गलत मत आप साबित दिल्ली कीजिए। रहिएगा और आपको अपने गांव में रूम चाहिए सिर्फ ताला मारने के लिए। तो दोस्तों ये ना जब जाती हैं तो फिर अपने सासू माँ को जाती हैं पैर छूने। इनकी सासू माँ भाई आशीर्वाद फिर भी नहीं देती हैं, खड़ा होते हुए नजर आती हैं, आशीर्वाद नहीं देती हैं, बस उसी तरीके से वो निकल आती हैं। क्यों दे भाई? आप तो अपनी सासू माँ के साथ 2 पल बिताया तक नहीं क्या? साथ में ऑन कैमरा बिता तो लेती, अब जो गिला शिकवा था मिलकर दूर तो कर लेती। ये सब करते हुए नजर नहीं आती हैं। अब दिल्ली आइएगा और एकदम अच्छा खासा एकदम 30 मिनट का ब्लॉग चेप दीजिएगा अपनी सासू माँ के ऊपर। लोगों का ये लग रहा था ना जो कि थे वहां पर, कितना जल्दी आए चले गए। कोई भी पूछेगा कि बेटा बहू इतना जल्दी आए और चले गए, क्या बात हुई भाई? वहां पर शिकायत की बातें शुरू हो जाती है, ठीक है। वहां पर सारे लोग ये पूछने लगते हैं कि इतना दिन के बाद आए और तुरंत चले गए, भाई क्या बात हुई? कम से कम एक रात तो रह जाना चाहिए था। दूसरे दिन इन लोग को जाना था विंध्याचल, वहीं से चले जाते हैं विंध्याचल। तो ये अपनी मायके से जाती हैं और रिटर्न होकर उस दिन उनका रात में टिकट रहता है, तो ये बिने आते अपने मम्मी भाभी सबसे मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, खाना खाते हैं। इनकी मम्मी इनके लिए रास्ते के लिए कुछ चीज़ें पैक करते हुए नजर आती हैं, बहुत प्यार से देते रहती हैं। भाई आप परिवार देखो भाई, परिवार बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, ठीक है। हम लाख गिला शिकवा कुछ भी हो, लेकिन फैमिली जो होती है ना एक होकर के ही रहना चाहिए। इनकी किसी के साथ बॉन्डिंग नज़र नहीं अच्छा आया। इनकी सिर्फ संजना भाभी जो थी ना, जो कि अभी नई है, उनके साथ इनका थोड़ा सा दिखा, ज़्यादा नहीं दिखा, क्योंकि संजना भाभी भी थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही थी इनसे। भाई अपनी साड़ी भी दे दी उन्होंने पहनने के लिए, और जब जाने वक्त मैं अभी तक साड़ी भी नहीं ली हूँ। मेरे पास साड़ी नहीं है नया, तो मैं आपको साड़ी देकर ही विदा करती। ये पैसा ले लीजिए, और जब हम दिल्ली आएंगे तो आपके लिए सुंदर सी साड़ी लेकर आएंगे। ये है संजना का कहना। संजना सच में बहुत ही अच्छी लड़की है।
ठीक है। संजना क्यों? क्योंकि वो परिवार का अहमियत जानती है, कैसे हमको फैमिली में रहना है। और एक बच्चे को ना उसकी माँ से अलग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माँ जो होती है ना, बहुत उम्मीद के साथ, उम्मीद तो अब रखना ही नहीं चाहिए बच्चों के साथ, लेकिन वो माँ उम्मीद के साथ ही रखी होंगी, अपने बच्चों को बड़ा की होगी हर चीज़ के लिए। लेकिन आप भाई अपने सुख के लिए अपनी सासू माँ को इस तरीके से अपनी उनके बेटे से अलग करते हुए नजर आई हैं। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा जो रिएक्शन वीडियो है ना, यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। कोमल का यहाँ बहुत भारी एटीट्यूड लगा है, गलती दिखा है। इतने दिन से आने के बाद भी अपने ससुराल में बस 2-4 घंटा, ये क्या बात हुई? कम से कम 2 दिन तो रहना चाहिए था। कम से कम एक रात तो रह जाती। हाँ चलो भाई, हमें वहाँ काम है, वहाँ का काम छूटना नहीं चाहिए, तो एक रात तो रह जाती, क्या दिक्कत था? ना मायका ना ससुराल इनका ना। जब ये दिल्ली से उतरी तो ये अपनी बहन के घर गई थी, तो हमको लगता है कि इनकी बॉन्डिंग कहीं भी अच्छी नहीं है, ना इनके अपने ससुराल में सासू माँ के साथ और ना ही मायका में इनकी भाभी के साथ। तो खैर दोस्तों, आज का रिएक्शन यहीं तक का है। बाय।